हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे इलेक्टिव के स्टूडेंट्स। और यू आर मोस्ट वेलकम इन आई हैव थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर इनू इज हेयर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश इंग्लिश इलेक्टिव कोर्स वोवन वर्ड्स का पोम नंबर 8 फॉर एल्काना, रिटन बाय निज़म एज़ेकियल। और निज़म एज़ेकियल आपको बता दूं एक मुंबई बोर्न इंडियन पोइट हैं। हम इनका डिस्क्रिप्शन बाद में पढ़ेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके बारे में थोड़ा सा छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो है वो बताना चाहती हूँ। ठीक है, नाउ यहाँ पर फॉर के लिए एल्काना, एल्काना के लिए हु इज एल्काना हेयर। एल्काना यहाँ पर एक यंग सोल्जर है एंड ही वॉज अफेक्टेड बाय द रिवेजेस ऑफ वॉर। और ये युद्ध की जितनी भी परेशानियां दिक्कतें जो होती हैं उन सब से प्रभावित है। इट शोज हिज सेक्रीफाइसेस, ये पोम दिखाती है उसके बलिदानों को और उसकी लाइफ में जो भी डिफिकल्टीज हैं, डिसरप्शंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, वॉर की वजह से, वॉर से प्रभावित होकर उसकी लाइफ कैसे अफेक्ट हो गई है, ये सब कुछ इसमें दिखाया हुआ है। ओके, जो मैं आपको इस पोम के जो है वो एक छोटी सी समरी जो है वो आपको बताना चाहूंगी मैं। The poem for Elkanah is written by Nizam Ezekiel, is a tribute to a young soldier named Elkanah। और ये एक श्रद्धांजलि है एक यंग सोल्जर जिसका नाम है एल्काना, whose life and dreams have been shattered by conflict, जिसकी लाइफ और जिसके सपने पूरी तरह से चकनाचूर हो चुके हैं कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध की डिस्ट्रप्शन की वजह से। The poet has described the personal suffering and loss experienced by Elkanah। और एल्काना जो कि पोएट ने डिस्क्राइब किया उसके व्यक्तिगत उसकी पीड़ाएं, दुख, उसके अनुभव एंड अदर्स अफेक्टेड बाय वॉर, और दूसरे लोग जो युद्ध की वजह से जो है अफेक्ट हुए हैं वो कुछ भी बताया जाता है। क्योंकि उसके घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सुनता है और उनको कैसे उनको ठीक नहीं कर पाता या क्या होता है जो कॉन्फ्लिक्ट उसका और उसकी वाइफ के बीच में, छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट एक चलता है। हालांकि ये नहीं मैं कहती कि बहुत तेज मतलब लड़ाई झगड़ा होने लगता है, ऐसा नहीं है, हल्का सा कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस बारे में दिखाया हुआ है। द पोम इंक्लूड्स हाउ इन इवनिंग लुक्स टू मिडिल क्लास फैमिली। और इसमें दिखाया गया है कि इवनिंग जो शाम है मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार की जो शाम है वो कैसे गुजरती है। ओके, नाउ ये जो पोम है, द पोम एंड्स ऑन अ पॉजिटिव नोट ऑफ फाइंडिंग कंप्लीटनेस इन द इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ पीपल। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका मैसेज है। इस पोम की जो एक टोन है वो ये है कि ये जो पोम है वो एक पॉजिटिव नोट पर ख़त्म होती है। हालांकि लाइफ इनकम्प्लीट है लेकिन उसकी वाइफ की हंसी से वो जो उनकी लाइफ है वो कंप्लीट हो जाती है। इसका मैसेज क्या है? द मैसेज ऑफ द पोएम इज टू एनकरेज एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग इन द फेस ऑफ वॉर्स सफरिंग। जो वॉर युद्ध की वजह से पीड़ित हैं उनके साथ हमें सहानुभूति रखनी चाहिए और एक समझदारी रखनी चाहिए, ये मैसेज है। इसके जो थीम है दैट इज लव, पर्सनल इंटीग्रेशन। पर्सनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है व्यक्तिगत अखंडता, व्यक्तिगत रूप से इंसान एक दूसरे से बॉन्ड रहना चाहिए, जुड़ा रहना चाहिए। द इंडियन कंटेम्प्रेरी सीन, और इस पोम के अंदर भारतीय जो समकालीन दृश्य है, जो भारतीय का एक दृश्य है कि शाम के समय जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनके समय उनकी शामें कैसे गुजरती हैं, दिया हुआ है। मॉडर्न अर्बन लाइफ एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, और यहाँ पर दिया हुआ है बहुत ही आधुनिक अर्बन लाइफ, शहर की जिंदगी दी हुई है और आत्मिक मूल्यों को क्लियर किया गया है। तो ये है इसके थीम, मैसेज और इसकी छोटी सी समरी। और नाउ आई एम गोइंग टू रीड द पोएम, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोएम। नाउ फॉर एल्काना बाय निज़म एज़ेकियल, द वार्म अप्रैल इवनिंग, गर्म अप्रैल की शाम। भाई अप्रैल के अंदर तो गर्मी ही होती है ना, हल्की हल्की, और पिंक पिंक सीजन रहता है। टेम्प्ट्स अस टू द ब्रीजेस, हमें ललचाती है उसकी ब्रीज, मीनिंग क्या होती है? बहुत ही ठंडी हवा, हल्की ठंडी हवा। भाई हवा के भी बहुत सारे जो है वो टाइप होते हैं, विंड है, स्टॉर्म है, एयर है और ब्रीज है ना। तो ब्रीज का मतलब है हमें हल्की ठंडी हवा ये अप्रैल की गर्माहट में शाम को ललचाती है। सॉन्टरिंग अक्रॉस द लॉन,
सॉन्टरिंग का मीनिंग होता है टू वर्क विदाउट हरिंग, कि जब हम लॉन के अंदर हमारा छोटा सा जो गार्डन बना है उसमें हम काम करते हैं बिना किसी जल्दबाजी के, अक्रॉस द लॉन, लॉन के अंदर काम करते हैं बिना किसी जल्दबाजी के शाम के समय। वी ड्रैग आवर चेयर्स डाउन, हम अपनी अपनी कुर्सियां, यहाँ हम जो है पूरी फैमिली है बेटा, द कंप्लीट फैमिली, वी ड्रैग आवर चेयर्स डाउन, हम अपनी अपनी कुर्सियों को नीचे की तरफ धकेल देते हैं, द स्टोन स्टेप्स, लकड़ियों पत्थरों की सीढ़ियों के ऊपर, एंड प्लांट देम देयर, और अपनी कुर्सियों को वहां पर स्थापित कर देते हैं। प्लांट का मतलब बिना हिलने वाली चीज जो होती है, जैसे पौधे मिट्टी के अंदर जकड़े रहते हैं, वैसे हम अपनी कुर्सियों को वहां पर प्लांट कर देते हैं। अनइवनली, अनइवनली का मतलब अनइक्वल, अनइवनली टू सिट और रादर स्प्रॉल, और या फिर हम जो है वो क्या करते हैं कि हम वहां पर बैठ जाते हैं, बजाय इधर उधर घूमने के हम कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, इन साइलेंस, शांति में, टिल द वर्ड्स बिगिन टू कम, जब तक कि शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, जब तक कि बोलने नहीं लग जाते। मैं और मेरी वाइफ जो है, हम दोनों लॉन के अंदर जो है अपनी कुर्सियां लगाकर बैठ जाते हैं और कोई भी कम्युनिकेशन हमारे बीच में अभी नहीं है। माई वाइफ एज इज हर वे, मेरी पत्नी जैसे कि उसका तरीका है। सर्वेज द सीन, पूरे दृश्य का निरीक्षण करती है। कमेंट्स, अपनी टिप्पणी देती है। ऑन अ ब्रोकन विंडो पेन, खिड़की के टूटे शीशे की तरफ मेरी पत्नी जो है वो कमेंट करती है, कहती है। तो सबसे पहले कौन बोलता है? हु स्पोक फर्स्ट? हिज वाइफ। ओके, ऑन अ ब्रोकन विंडो पेन, टूटी हुई खिड़की के शीशे की ओर। ये देखिए हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे हैं लॉन के अंदर, एंड दे आर सिपिंग देयर टी, एंड देयर सन इज ऑल्सो देयर। नाउ सजेस्ट अ थिंग और टू, वह सुझाव देती है एक या दो चीजों का, दैट एवरी हस्बैंड इन द नेबरहुड, और पड़ोस में हर एक पति, that every husband in the suggest a thing or two that every husband in the neighborhood, और या हर एक पति को उनकी पत्नियां एक दो सुझाव, जैसा कि पड़ोस में भी है, हर एक पत्नी अपने पति को सुझाव देती है। knows exactly how to do, जानते हैं अच्छे तरह से कि वाकई उन्हें क्या करना है। एक्सेप्ट ऑफ कोर्स द मैन, और सिर्फ वो आदमी, शी लव्स, और ये वो आदमी होते हैं हस्बैंड उनके जिन्हें वे उनकी पत्नियां प्यार करती हैं। हु हैपन टू बी मी, और जो कि हु हैपन टू बी मी, और वो मैं ही हो सकता हूँ, वो पति मैं ही हो सकता हूँ जिसे मेरी पत्नी प्यार करती है और मुझसे एक दो बातें सजेशन के रूप में कहती है। अनविलिंग टू डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब था विवाद, मैं विवाद करने की इच्छा में नहीं हूं, क्योंकि पत्नी ने जब कोई बात कही है, पता लगा पति एकदम भड़क गए, तुमने ये क्यों सुझाव दे दिया, ये क्यों दे दिया, और पता लगा लड़ाई शुरू हो गई, है ना। तो ऐसा नहीं है, पति जो है अनविलिंग है, उसका विवाद करने का, लड़ाई झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं है। द ऑब्वियस फैक्ट, ये ऊपर दिया हुआ जो दी हुई जो सच्चाई है, दैट शी इज ऑलवेज राइट, भाई उसने अपनी पत्नी को कहा कि जो भी तुम कहती हो वो सब कुछ सही है। भाई पत्नियों को तो सही ठहराना बहुत जरूरी है ना, अगर सही नहीं ठहरा है तो समझ लीजिए महाभारत शुरू है। नाउ आई टर्न टूवर्ड्स द मोर अट्रैक्टिव व्यू, और मैं मुड़ा सबसे ज्यादा आकर्षित कर देने वाले विचार की ओर। दैट ओपन्स अप बिहाइंड माई आईज एंड शट्स हर आउट, और बिहाइंड माई आईज, मेरी आंखों के जो पीछे था वो दृश्य जो मुझे सबसे ज्यादा, मैंने अपने विचार, आई टर्न टूवर्ड्स द मोर, और मैं ज्यादा की ओर मुड़ा, उस विचार की ओर जो सबसे ज्यादा आकर्षित करता था। दैट ओपन्स अप बिहाइंड माई आईज, जो कि मेरी आंखों के पीछे खुलता था। एंड शट्स हर आउट, शट्स हर आउट का मीनिंग क्या होता है? कीप समवन आउट ऑफ द प्लेस, किसी व्यक्ति को, किसी को उस जगह से, सिचुएशन से दूर रखना। और मैंने जो है वो, मैंने पीछे जो मेरे दृश्य था, या जो मैंने अपने पीछे की जो आंखें थी वो खोली, पीछे की आंखें खोलने का मतलब यह मन की आंखें मैंने खोली, जिससे कि मैं उसे ये विवाद की या ऐसी परिस्थिति से अपनी पत्नी को, या हर जो है उसकी वाइफ है, उससे अलग रख सकूं। हर वॉइस क्रॉल्स अप, उसकी आवाज रेंगती अप एंड डाउन द लॉन, उसकी आवाज लॉन के अंदर बहुत ऊंची नीची, अप एंड डाउन का मतलब, क्रॉल्स अप का मतलब रेंगती हुई मुझे सुनाई दी। आवर सन हुई 7, हमारा बेटा जो कि 7 साल का है, हियर्स इट, उसने सुना, एंड इट रिमाइंड्स हिम ऑफ समथिंग, और इससे वो मेरे बेटे को कुछ याद आ जाता है। He stands before us, वह हमारे सामने खड़ा रहता है। His small legs well apart, पिक्चर में आप देख सकते हैं उसके जो छोटे छोटे पैर हैं दोनों थोड़े खुले हुए, एक पैर के आगे दूसरा पैर खुला हुआ रखा है।
क्रीसेंट मून लाइक चिन, और क्रीसेंट क्या होता है, गोलाकार चांद जैसा उसका उसकी जो ठुड्डी है गोलाकार चांद जैसी है, अपलिफ्टेड ऊपर की ओर उठी हुई, आईज हार्ड आंखें सख्त हैं, एंड कोल्ड बिल्कुल ठंडी हैं। ठंडी का मतलब दैट देयर आर नो एक्सप्रेशन इन द आईज टू स्पीक हिज ट्रूथ, अपनी सच्चाई बताने के लिए उसकी आंखें सख्त हैं, ठंडी हैं। इन मास्टरली डिटर्मिनेशन, मास्टरली का मीनिंग होता है, मास्टरली का मतलब होता है पूरे मास्टर की तरह, मालिक की तरह उसने क्या किया, मालिक की तरह उसने डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय के साथ क्या किया, मम्मी उसने अपनी मदर को मास्टरली डिटर्मिनेशन ऑर्डर दिया अपनी मदर को, आई वॉन्ट माई डिनर नाउ, मुझे मेरा रात का खाना चाहिए। वाइफ एंड हस्बैंड इन अनयूजुअल रैपो, अनयूजुअल रैपो का मतलब होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। उन दोनों ने जैसे ही बच्चे को देखा, उन दोनों की परस्पर जो समझ है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज द अनयूजुअल रैपो। मेरी पत्नी और हस्बैंड और वाइफ दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को देखते ही समझ उनके भीतर आई। स्टेट वन अनस्पोकन थॉट, उन्होंने बिना बोले हुए एक विचार प्रकट किया। भाई बिना बोले हुए कैसे विचार प्रकट हो जाएगा, आंखों से समझ आ गई उन्हें कि उनका बच्चा जो है खाना मांग रहा है और थोड़ा रूड है, थोड़ा सख्त है उनका बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया हुआ आइज हार्ड है, कोल्ड है, तो यहाँ पर बच्चा जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट लैंग्वेज उसने यूज की हुई है। और चिल्ड्रन मस्ट बी डिसिप्लिन्ड, बच्चों को उन दोनों के दिमाग में बिना बोले हुए एक विचार कौन था, क्या कौन सा विचार, चिल्ड्रन मस्ट बी डिसिप्लिन्ड, बच्चों को अनुशासित रहना चाहिए जैसे कि सोल्जर होते हैं, है ना। शी लुक्स एट मी, उसने मेरी पत्नी ने मुझे देखा, आई लुक अवे, मैंने भी देखा। द सन इज वेटिंग, मेरा बेटा इंतजार कर रहा है, इन अनदर सेकेंड, और दूसरे ही क्षण में, ही विल रिपीट हिमसेल्फ, उसने अपनी बात को दोबारा जो है रिपीट किया, उसने अपनी बात को दोबारा कहा। कौन सी बात, दैट ही वांटेड डिनर। वाइफ वैग्स अ फिंगर, वैग्स मीनिंग मेरी पत्नी ने अपनी उंगली को हिलाया, अपनी जो है इंडेक्स फिंगर उठाई और उसको हिलाया। वैगिंग मीनिंग टू शेक द फिंगर, अपनी उंगली को हिलाया। फॉर्मली डिलीवर्स वर्डिक्ट, बड़ी सख्ती से, क्योंकि बेटे को अनुशासित करने के लिए वर्ड आया फॉर्मली, सख्ती से डिलीवर्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मीनिंग फाइनल डिसीजन, उसने अपना अंतिम निर्णय दिया। वेट, इंतजार करो, इन 5 मिनट्स आई विल सर्व यू डिनर, 5 मिनट में मैं तुम्हें खाना दे दूंगी। नो सेज द लिटिल वन, नहीं, छोटे लड़के ने कहा। हु इज लिटिल वन, द सन ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ। नॉट इन 5 मिनट्स नाउ, नॉट इन 5 मिनट्स, नहीं 5 मिनट में नहीं, अभी। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। इट ऑकर्स टू मी द बॉय इज लाइक हिज फादर, मुझे ऐसा लगा लड़का बिल्कुल अपने फादर की तरह है, बिल्कुल सोल्जर की तरह है, मुझे लगा कि लड़का बिल्कुल अपने फादर की तरह है। आई लव हिम एज आई लव माई सेल्फ, मैं उसे भी प्यार करता हूँ जैसे कि मैं खुद को प्यार करता हूँ। मैं अपने आप को प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ अपने आप को प्यार करता हूँ, किसी और को करता ही नहीं हूँ। मैं अपनी वैल्यूज़ को, डिसिप्लिन को, आइडियल्स को, ऑनेस्टी को, मैं अपनी सब वैल्यूज़ को प्यार करता हूँ। वेट डार्लिंग वेट, इंतजार करो प्रिय, इंतजार करो। मम्मी सेज वेट फॉर 5 मिनट्स, मम्मी ने बड़े प्यार से कहा 5 मिनट इंतजार करो। बट आई एम हंग्री नाउ, लेकिन अभी मैं भूखा हूँ। डिक्लेम्स द लिटिल बास्टर्ड, यहाँ पर बास्टर्ड यू नो, डिक्लेम्स का मतलब होता है कि ऑफेंसिव, सॉरी, डिक्लेम्स का मतलब होता है किसी बात का दोबारा दोबारा दावा करना। द लिटिल बास्टर्ड, बास्टर्ड यू नो दैट दिस इज अ कर्सिव लैंग्वेज, और आपको अच्छी तरह पता है बास्टर्ड वो होता है चाइल्ड बोर्न टू अनमैरिड पेरेंट्स, बिना शादी किए हुए जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, दे आर कॉल्ड बास्टर्ड। तो द लिटिल बास्टर्ड, यहाँ पर बास्टर्ड उस बच्चे के लिए इस वे में यूज नहीं हुआ, यहाँ पर यूज हुआ है दैट द चाइल्ड इज नॉट डिसिप्लिन्ड एंड ही इज वेरी रूड, बच्चा बड़ा रूड है, बहुत ज्यादा तीखा है और बिटर लैंग्वेज है उसकी। दैट्स व्हाई द पोएट हैज यूज्ड द वर्ड बास्टर्ड and not used for the other way. Okay, in 5 minutes declaims the little bastard, उस छोटे से उस बच्चे ने, बदतमीज बच्चे ने, इनडिसिप्लिन बच्चे ने दोबारा से कहा इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में, आई वॉन्ट बी हंग्री एनी मोर, मैं और ज्यादा भूखा नहीं रहूंगा। दिस आर्ग्यूमेंट अपील्स टू मी, ये जो उसका तर्क था ये मुझे अपील कर गया, ये मुझे अट्रैक्टिव लगा, ये मुझे अंदर तक उसका जो तर्क था, आर्ग्यूमेंट था कि मैं और ज्यादा भूखा नहीं रह पाऊंगा, ये तर्क जो था मुझे अट्रैक्ट कर गया। सच अ लॉजिशियन डिजर्व्स,
लॉजिशियन कौन होते हैं? एक्सपर्ट होते हैं किसी भी चीज के। सच अ लॉजिशियन डिजर्व्स हिज डिनर स्ट्रेट अवे। और ये तर्क करने वाला, उसने अपना तर्क क्या दिया? मदर ने कहा 5 मिनट्स में मैं तुम्हें खाना दूंगी। उसने तर्क किया कि मैं और ज्यादा भूखा नहीं रह पाऊंगा, मतलब 5 मिनट बाद क्या पता मेरी भूख खत्म हो जाए, है ना, है ना। तो यहाँ पर सच अ लॉजिशियन डिजर्व्स, और वह ऐसा एक्सपर्ट है जो कि योग्य है अपने डिनर का स्ट्रेट अवे, इसी समय वो डिजर्व करता है अपना डिनर इसी समय। नाउ माई वाइफ्स डिलाइटफुल लाफ्टर, मेरी पत्नी की हंसी से भरी हुई आवाज, मेरी पत्नी की जो है हंसी से भरी हुई आवाज, और इससे क्या होता है? खुशी से भरी हुई आवाज होल्ड्स द थ्री ऑफ अस टुगेदर, हम तीनों को एक साथ ले आई, हम तीनों को एक साथ बॉन्ड में जोड़ दिया। वी राइज, हम उठे। वी कौन हेयर? हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड बॉय, एंड गो इनटू द हाउस, और घर के अंदर चले गए। तो यहाँ पर जो पोम की टोन है वो थोड़ी बहुत बीच बीच में कहीं कहीं पर ट्रैगिक भी है, और कहीं कहीं पर इस तरीके की है, थोड़ी टोन इरिटेट करने वाली है। लेकिन यहाँ पर लास्ट में पोम जो है वो एंड होती है एक पॉजिटिव नोट पर। हालांकि उनकी लाइफ में दुनिया भर की कमियां हैं, दैट देयर आर लॉट्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस, देयर लाइफ इज नॉट कंप्लीट, लेकिन उसकी पत्नी ने हंसी से उनको उस चीज को कंप्लीट कर दिया। ओके, तो दिस इज व्हाट गिवन इन द पोअम। यहाँ युद्ध के कारण जो सैनिक जो होते हैं, उनके परिवार होते हैं, उनके ऊपर जो अफेक्ट पड़ते हैं उसको शो किया गया है। और यहाँ जो ह्यूमन सेक्रीफाइसेस हैं एंड लॉसेस जो कि वॉर की वजह से होते हैं, और उसको जो है सैनिक या उनके परिवार के लोग उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर पर्सनल इमोशनल लॉस होते हैं। और जो हमें आप ये कहें कि ह्यूमन पेन है, जो स्ट्रगल और फीलिंग ऑफ फ्यूटिलिटी है, निरर्थकता, ऐसा लगता है हमारी जिंदगी बिल्कुल बिना अर्थ की हो गई है। दिस ऑल थिंग्स आर गिवन इन दिस पोएम फॉर एल्काना, रिटन बाय निज़िम Ezekiel. Now about the poet, I am going to read about the poem. Nizim Ezekiel, 1924, birth in 2004, death was born in Mumbai. He is today perhaps the best known Indian poet to have written in English. और आज की तारीख में शायद वह सबसे ज़्यादा अच्छे भारतीय कवि हैं जो कि इंग्लिश में लिखते हैं। He had his education at Wilson College, Bombay. और उनकी जो शिक्षा थी विल्सन कॉलेज बॉम्बे में हुई, एंड लेटर एट बरबैक कॉलेज लंदन, बरबैक कॉलेज लंदन में हुई। अ प्रोफेसर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी, और वह प्रोफेसर हैं अमेरिकन लिटरेचर के बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। एजिकियल हैज रिटन सेवरल पोएम्स, एजिकियल ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, एंड सम प्लेज, और कुछ जो है वो नाटक भी लिखे हैं। अ प्रोफिशिएंट क्रिटिक, और वह बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही सफल और योग्य वह आलोचक है। Ezekiel lectured at a number of universities in the USA and the UK. Ezekiel ने बहुत सारे अपने व्याख्यान दिए हैं यूएसए, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की बहुत सारे विश्वविद्यालय में अपने बहुत सारे उन्होंने व्याख्यान दिए हैं। Now I am going to discuss the poetic device of the poem. यस नाउ फॉर एलिकाना में निज़िम एज़िकियल ने बहुत ही सारी जो पोटिक डिवाइसेस है उनमें मैं कहूँगी कि एलिट्रेशन की ब्यूटी जो है इस पोएम में देखने को मिलती है। तो मैं स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ इसके पोइटिक डिवाइसेस। द वार्म अप्रैल इवनिंग, ये मैं आपको जस्ट अ मिनट, आई एम पिकिंग अप माय पेन। यस नाउ ये जो है वार्म अप्रैल इवनिंग ब्रिजेस एक तरह की इमेज बनाती है हमारे दिमाग में अप्रैल के डेज का, दैट्स वाई इट इज इमेजरी। ओके, तो यहाँ पर ये इमेजरी हुई। नेक्स्ट आ जाइए आप, देखिए यहाँ पे वी ड्रैग डाउन आवर चेयर्स, ये देखिए यहाँ वी ड्रैग डाउन आवर चेयर्स, डी और डी एलिट्रेशन, बहुत जगह बेटा एलिट्रेशन आने वाला है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये देखिए स्टोन स्टेप्स, एस और एस की रिपीटिशन है ना, तो ये और दोनों एग्जाम्पल जो है वो एलिट्रेशन के हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट वाले स्टैंजा पे आइए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर राइमिंग स्कीम जो है वो इवनिंग, ब्रिजेस, लॉन, डाउन, देयर, तो यहाँ कोई राइमिंग स्कीम नहीं है और ये फ्री वर्स पोएम है। ओके, नेक्स्ट पर आइए। नाउ ये देखिए सर्वेज द सीन,
एस और एस की रिपीटिशन एलिट्रेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आ जाइए। इस वाले स्टेंजा में सजेस्टेड टू थिंग में कोई भी नहीं है। फिर आ जाइए यहाँ पे, एंड टर्न टूवर्ड्स द, यहाँ देखिए टर्न, टी और टी एलिट्रेशन, ठीक है। मैं सिर्फ एली लिख रही हूँ यहाँ पे, ओके। बिहाइंड माई आईज और शट्स हर आउट, ये दोनों फ्रेजेस हैं, ओके। फ्रेजेस का मीनिंग क्या, दैट दीज आर नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस, द ग्रुप ऑफ फ्यू वर्ड्स, 2 or 3 वर्ड्स मीनिंग फ्रेजेस, ओके। नेक्स्ट आइए, क्रीसेंट लाइक चिन, आधे चांद जैसी उसकी ठुड्डी ऊपर की ओर उठी हुई, एंड दिस इज क्लियरली लाइक लगा है सिमिली, ओके। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे, नेक्स्ट आइए माई वाइफ वैग्स, यस नाउ W और W, दिस इज अगेन एलिट्रेशन, ओके। अब यहाँ आ जाइए वर्डिक्ट। वर्डिक्ट क्या होता है, किसी जज का अंतिम फैसला। तो एक मदर ने जो है वो एक अंतिम फैसला, दैट इज हाइपरबली, बहुत ज़्यादा मतलब अतिशयोक्ति हो गई ये, दिस इज हाइपरबली, क्योंकि वर्डिक्ट जो होता है ना बेटा, किसी भी जज के अंतिम फैसले को कहते हैं। तो यहाँ मदर का अंतिम फैसले से मतलब ये हुआ कि बात को बढ़ा चढ़ा के किया कहा हुआ है, दैट इज हाइपरबली। नाउ नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आइए। नाउ एन और जस्ट अ मिनट, एन एंड एन और एन की रिपीटिशन अगेन एलिट्रेशन। नाउ इट ऑकर्स टू मी, द बॉय इज लाइक हिज फादर, सिमिली, लाइक लगा है, दैट इज सिमिली, ओके। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, लव एंड लव, यहाँ देखिए 2 बार लव आया है, लव एंड लव, वेट एंड वेट, दिस इज रिपीटिशन, ओके। नेक्स्ट आ जाइए आप, जस्ट अ मिनट, वेट, यहाँ आइए, देखिए यहाँ बास्टर्ड वर्ड जो आया है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बास्टर्ड वर्ड आया है एक्चुअली ये उन बच्चों के लिए आता है बोर्न टू अनमैरिड पेरेंट्स, इलिजिटिमेट चाइल्ड जो होते हैं उनको हम बास्टर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर अगेन इट इज हाइपरबली, ओके। एक बच्चे को जिसके पेरेंट्स हैं उसको बास्टर्ड कहकर बुलाया हुआ है। नेक्स्ट आइए, आर्ग्यूमेंट एंड अपील, दिस इज अगेन एलिट्रेशन, ओके। सच अ लॉजिशियन, बच्चे को लॉजिशियन बुलाया हुआ है, दैट इज डायरेक्टली बुलाया, दैट इज मेटाफोर। ये नहीं कहा कि लाइक लॉजिशियन, उसको कहा है सच अ लॉजिशियन, दैट्स वाई इट इज मेटाफोर, ओके। नाउ नेक्स्ट आइए, लास्ट उस पर आ जाइए, देखिए द, ये यहाँ देखिए द, टी और टी, दिस इज अगेन alliteration, okay, yes. Now thanks for watching my videos, and I am very much grateful to all of you that you people are watching my videos and also commenting, and please वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक शेयर कीजिए, मेरा न्यू चैनल है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय, एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।